वफा की राह में वो बगावत करके चली थी। वफा की राह में वो बगावत करके चली थी, जिन बाजुओं के साय में बड़े लाड़ प्यार से पली थी। वफा की राह में वो बगावत करके चली थी, जिन बाजुओं के साय में बड़े लाड़ प्यार से पली थी। उसी के हाथों कत्ल हो गया उसका, जिस शख्स की वो लाडली थी। लाडली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरपुर नगर में एक नई मंडी कोतवाली लगती है। उस कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है कुकड़ा। कुकड़ा गांव की ये घटना है। ये घटना घटी है 16 मई 2024 में। दोस्तों, ये भी घटना कुछ हृदय विदारक है, जिसको सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस औलाद को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो औलाद जब हमारे बात को नहीं मानती है, तो इंसान शायद उसके लिए जान तो देने के लिए तैयार होता भी है, लेकिन जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। इस घटना में जो कुकड़ा गांव के एक शाहिद शाहिद नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। उन शाहिद की बेटी है एक 18 साल की, जिसका नाम है सहनुमा। सहनुमा अपने घर में ही किसी की हत्या का शिकार हो गई। उसका गला किसी ने काट दिया। ये 18 वर्ष की युवती का जब गला कट गया है और पूरे गांव में जब शोर मचता है, पुलिस को भी एक खबर दी जाती है। पुलिस भी आती है मौके पर आधार पर, और वहां कुछ निशान नहीं मिलता और ये पता नहीं चल पाता कि आखिर में इसकी हत्या क्यों की है, क्योंकि उसकी माँ बता रही थी हम सो रहे थे, हमको पता नहीं चला कि किसने इसकी हत्या की है। लेकिन उस समय, जिस समय पुलिस वहां पहुंची थी, और कुछ घंटों तक जो शाहिद थे, वो लड़की के पिता, वो वहां से अनुपस्थित थे, यानी वो नहीं दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जब उनकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा जो इस लड़की के पिता हैं या तुम्हारा हस्बैंड है वो कहाँ है, तो उनका पता लगाया गया और उनको शाहिद को बुलाया गया। शाहिद आए मौके वारदात पर, और उनसे जब पूछा गया कि इस हत्या के बारे में आपको क्या पता है, तो शाहिद ने ऐसी बात कही, जबकि कोई भी मुजरिम अपनी गुनाह को पुलिस के सामने पहली नजर में इकरार नहीं करता है। वो बताना नहीं चाहता है, वो गुमराह करता है, इधर उधर की बात करता है। लेकिन शाहिद जो है, शाहिद दिखने में एक नमाजी, जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और पजामा कुर्ता में वो व्यक्ति, जो कि काफी मतलब अपने वसूलों के प्रति वफादार हैं, लेकिन उनसे ये कत्ल हो गया है और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैंने ही अपनी बेटी का गला रेता है, गला काटा है। तो पुलिस ने इस बात को उनसे पूछा कि आखिर में आपने अपनी बच्ची को इतना लाड़ प्यार से पाल करके 18 साल आपने उसके ऊपर सारी जरूरत की चीजों को पूरा किया, उसके हर बात को माना, उसकी उसको इतना बड़ा करने के बाद भी उसकी हत्या आपने क्यों कर दी? शाहिद ने निसंकोच ये बताया कि देखिए, मैं नमाजी व्यक्ति हूँ और मैं 10 लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, और मेरी बेटी गांव के ही रहने वाले एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ी थी। मैंने उसको कई बार समझाया कि देख बेटी, मैं मेरी इज्जत का ख्याल रख, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान जा, मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा, कुछ मुझे समय दे दो अगर ऐसी बात है तो। लेकिन वो लड़की उस लड़के से लगातार बात कर रही थी, मिल रही थी, जिस बात को मैं अभी 2 दिन पहले भी उसको समझाया था कि देख बेटा, बात जब मान जा। लेकिन वो जो लड़की थी,
मेरी बात को जैसे कि मैं अनसुना कर दिया करती थी, लग रहा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, उसको कान में उसकी आवाज़ ही नहीं जा रही है। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ये फैसला किया कि इसको उस लड़के से न मिलने देने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसको जान से मारना पड़ेगा। और इस बात को मैंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया, इसमें कोई भी अ, मतलब हिस्सेदार नहीं है। मैंने जो किया है ये सिर्फ मैं ही हूँ इसका जिम्मेदार। मैंने उसका खून किया है, जो भी सजा मिलनी है मुझे मिले और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। पुलिस साहिद को अरेस्ट करती है, थाने ले जाती है, लेकिन अन्य एंगलों पे भी जांच हो रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई और एंगल नहीं मिला है, जबकि कातिल ने खुद ही मंजूर कर लिया है कि मैंने इनका खून किया है और इस वजह से किया है। इसलिए पुलिस को भी अभी किसी बात पर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तरफ से कुछ तफ्तीश कर रही है। और वैसे तो शाहिद ने जो किया है वो गलत है। किसी भी इंसान को वो अपने बच्चों का या अपने गार्जियन का या अपने किसी गैर आदमी का या अपने दुश्मन का भी खून करने का, कानून में हाथ लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जिसको अपनाए जा सकते थे, समझाया जा सकता, समझाने पर नहीं मानी तो उसके भी और सारे उपाय हैं जो किए जा सकते थे, लेकिन शाहिद ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करके उसका खून किया, तो उनको तो जो सज़ा मिलनी है मिलेगी। लेकिन इससे एक और मैसेज भी जाता है कि जो हमारा समाज है, जो हमारे बच्चे हैं, आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, वो शायद अपने माँ-बाप के एहसानों को, जो माँ-बाप ने उसके लिए किया है, उसको भूल कर ही कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। वो अब एक बार भी अगर सोच लेते कि मेरे माता-पिता जो कह रहे हैं वो सच्चे मेरे लिए कह रहे हैं, लेकिन वो चंद दिनों की खुशी के लिए, चंद दिनों की ही बात के लिए वो लोग अपने माँ-बाप के 18 साल, 20 साल के प्यार, दुलार और त्याग का खून कर देते हैं। इसलिए उन्हें बहुत, शाहिद को इस बात का बहुत ठेस था, बहुत तकलीफ थी। उसके बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन इस बात के लिए कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, आपको भी अपने बच्चे का खून करना चाहिए। किसी को भी इजाज़त नहीं है। अगर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपके खिलाफ जाता है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, समझाने-बुझाने के रास्ते हैं और भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे कि आप अपनी बात को अपने जो भी जिनसे भी मनवाना चाहते हैं, मनवा सकते हैं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आप लोगों के भी ज़हन में ये बात जाए कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें आप लोग, ताकि इन सब घटनाओं से बचें। सत्यमेव जयते।